हेलो दोस्तों, मैं विकास जंगिड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स ऑफ ट्रिक में आपका सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं, वह है रक्त संबंध ब्लड रिलेशन। ये चैप्टर है दोस्तों सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह कंपटीशन का बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, या राजस्थान की कोई भी वैकेंसी, चाहे पटवार हो, बीएसटीसी हो, कांस्टेबल हो, जिसमें रीजनिंग आएगी, ये आपसे चैप्टर पूछा जाएगा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। जो रिश्तेदार आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं कि बेटा कितने नंबर आए या सिलेक्शन हुआ है ना हुआ, दोस्तों वही रिश्तेदार आपको मार्क्स दिलाने आ गए हैं। दोस्तों इस चैप्टर के कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा और अंत तक इस वीडियो को देखना आप, क्योंकि मैं आज पूरी जीरो लेवल से, जो बंदे को रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती है किसी भी स्टूडेंट को, ये बिल्कुल बेसिक से और एक सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि ब्लड रिलेशन को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो दोस्तों आइए लेके शुरुआत करते हैं आज। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन में सबसे जो मैं पहली बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं मैं आज फैमिली चार्ट की बात कर रहा हूं। दोस्तों फैमिली चार्ट क्या होता है कि पारिवारिक चार्ट बोला जाता है, जिसमें मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, मौसी या फिर जितने भी रिश्तेदार, ससुर, सासू, जितने रिश्तेदार हैं आपके, चाहे बहनों ही बोल दीजिए, जो रिश्तेदार आपके आएंगे उस फैमिली चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे कितने रिश्ते हमारे ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए फैमिली चार्ट में सबसे पहले मैं खुद को मान के चलता हूं, बिल्कुल स्वयं को मान के चलूंगा मैं। ऐसे रिश्ते थे जो मेरे से बड़े ना हो ना मेरे से छोटे हो, मेरी हम उम्र के रिश्ते हो, मेरे इक्वल रिश्ते हो, जिसमें जनरेशन गैप 0 का हो दोस्तों, ना मुझसे बड़ा ना छोटा। तो सबसे बड़ी चीज बड़ा छोटा मेरे भाई बहन आ जाएंगे दोस्तों। तो सबसे जो पहली चीज आएगी वह आएगी ब्रदर सिस्टर, जिसको बोला जाता है भाई और बहन। ठीक है दोस्तों, भाई और बहन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, भाई बहन के बाद हमारे कजिन आ जाएंगे, जिसे कजिन बोला जाता है, चाहे चाचा का लड़का हो, ताऊ का लड़का हो, या मौसी का लड़का हो, या मामा का लड़का हो, उसमें आ जाएगा कजिन बोलते हैं। तो दोस्तों कजिन का जो जेंडर है कभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश में ओनली फॉर कजिन लिखा होता है। कजिन बोला जाता है अपने भाई, जो भी ताऊ का लड़का, अंकल का लड़का, उसे कजिन बोला जाता है। इसका जेंडर कभी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों कजिन के अंदर आते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं और ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो हमारी हम उम्र में आते हैं। तो दोस्तों कजिन की बात क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ दोस्तों, ये आ जाएगा ब्रदर इन लॉ। दोस्तों ब्रदर इन लॉ से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, मेरी पत्नी भी तो आएगी, अभी आई नहीं है मगर पत्नी हमारे इस ब्लड रिलेशन में आएगी, क्योंकि वह बराबर की हिस्सेदार होती है दोस्तों। तो इसमें आ जाएगा हस्बैंड और वाइफ दोस्तों, ना तो बड़ा ना छोटे होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं दोस्तों। पति और पत्नी, ठीक है दोस्तों, पति और पत्नी। उसके बाद हमारी उम्र के रिश्ते वाले आ जाएंगे ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ किसे बोला जाता है, इंग्लिश में ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। और हिंदी में देखिए अब कितने रिश्ते ऐसे हैं जो ब्रदर इन लॉ के अंदर आते हैं दोस्तों। तो देखिए ब्रदर इन लॉ के अंदर पत्नी हमारे बड़े भाई को कहेगी जेठ और छोटे भाई को कहेगी देवर। तो दोस्तों देवर भी इसमें आ जाएगा ब्रदर इन लॉ में, जेठ भी इसमें आ जाएगा, और दोस्तों जीजा भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, जीजा किसको बोलते हैं, बहनोई को भी बोला जाता है। देवर आ जाएगा, जेठ आ जाएगा और जीजा आ जाएगा दोस्तों। ये हमारे ब्रदर इन लॉ के रिश्तेदार हैं दोस्तों। सिस्टर इन लॉ के अंदर कौन कौन आती, तो देखिए सिस्टर इन लॉ के अंदर ननद आ जाएगी दोस्तों। ननद भाई की बहन, ननद मतलब पत्नी की अपनी जो मेरी बहन लगी वो ननद लगेगी दोस्तों, ननद आ जाएगी। उसके बाद और कौन आ जाएगा, भाभी आ जाएगी। उसके बाद देवरानी आ जाएगी, और इसमें आ जाएगी जेठानी भी हमारी इसी में आएगी, जिसको हम सिस्टर इन लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, सिस्टर इन लॉ बोला जाता है। और बताइए दोस्तों और ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो इसमें आएंगे, तो देखिए बताइए दोस्तों। तो देखिए अब मैं बात करता हूं आगे जो हमसे बड़े हैं। देखिए ब्रदर सिस्टर तो अपने बड़े से कौन होगा, अपने, अब मेरे माता पिता आ जाएंगे इसमें। तो माता, देखो इसमें देवर आ गया, जेठ आ गया और जीजा आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 3 रिश्ते आ गए दोस्तों। एक हमारा और है जो सालाजी आ गए दोस्तों, बिल्कुल दुश्मन है हमारे सालाजी। देखिए
बिल्कुल साला जी इसमें ब्रदर इन लॉ के अंदर ही आते हैं साला, ठीक है, और साली को सिस्टर इन लॉ बोला जाता है, ठीक है बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, अब मैं बात करता हूँ ब्रदर सिस्टर से हमसे बड़े कौन हो जाएंगे, हमारे जनरेशन से ऊपर कौन आएगा, अपने माता पिता आ जाएंगे दोस्तों, मदर और फादर दोस्तों आ जाएंगे, इसको बोलते हैं माता और पिता दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब अपन को पता है कजिन, कजिन कौन हुआ, अपने ताऊ का लड़का, चाचा का लड़का, मौसा का लड़का, मामा का लड़का, ये सभी हमारे किस में आ जाएंगे, इंग्लिश में एक ही वर्ड बोला जाता है, वह है अंकल आंटी, अंकल और आंटी। दोस्तों इंग्लिश में तो ओनली फॉर इतना ही बोला जाता है, जबकि हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए बहुत से रिश्ते इसमें आते हैं। तो देखिए कौन कौन से रिश्ते आते हैं, अंकल में आ जाएगा मामा आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा मौसा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा फूफा जी आ जाएंगे, बुआ के पति जिनको फूफा बोला जाता है, और कौन आ जाएगा, चाचा आ जाएगा, और ताऊ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारे रिश्तेदार हो गए अंकल में। और मैं आंटी की बात करता हूं तो मौसी आ जाएगी, उसके बाद बुआ आ जाएगी दोस्तों, उसके बाद चाची आ जाएगी, माँ, और कौन आएगी, मामी आ जाएगी, और ताई आ जाएगी। ये हमारे रिश्तेदार हो गए दोस्तों, जो अंकल आंटी बोला जाता है वह इनको बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते, अब आपको पता है हस्बैंड वाइफ, वाइफ के माता पिता भी हमसे बड़े होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है दोस्तों, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ससुर जी आ गए हैं, और बोला जाता है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है दोस्तों। ये हमारे हो गए ससुर जी, और ये हो गए सास, ठीक है दोस्तों, ये हमसे बड़े होते हैं। अब आपको पता है माता पिता हमारे क्या लगेंगे दोस्तों, उसको बोला जाता है ग्रैंड फादर और मदर, ठीक है दोस्तों, ग्रैंड फादर और मदर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक चीज बोलनी है मुझे, समझा नहीं आपको, दो रिश्ते पूछे जाते हैं, देखो एक तो होता है मैटरनल, एक होता है मैटरनल बोला जाता है, एक होता है पैटर्नल। दोस्तों ये क्या चीज होती है मैटरनल और पैटर्नल की मैं बात कर रहा हूं। मैटरनल का मतलब है एम से माता, माता के रिश्ते से, माँ के रिश्ते से जब बोला जाता है, माँ के रिश्ते से उसे बोलते हैं मैटरनल, और पिता के रिश्ते से बोला जाता है पैटर्नल। तो दोस्तों ये है क्या चीज, तो दोस्तों ये है कि माँ के रिश्ते से जब बोला जाएगा ग्रैंडफादर को तो दोस्तों बोला जाएगा नाना, और पिता के रिश्ते से क्या बोला जाएगा, दादा। तो दोस्तों दादा तो हमारे हो जाएंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूं फादर के रिश्ते से, और नाना हमारे हो जाएंगे मदर के रिश्ते से, ठीक है। यही बात मदर की बात कर रहा हूं, यहाँ हो जाएगी नानी, हो जाएगी माता के रिश्ते से, और फादर के रिश्ते से हो जाएगी दादी। दोस्तों बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है फैमिली चार्ट, ठीक है दोस्तों। ये हमने जनरेशन पढ़ी, जो हमारी हम उम्र के जो थे, हमसे बड़े नहीं थे वरना हमसे छोटे थे, वो इनमें आ गए। हमसे जो बड़े हैं वो माता, और उनसे भी सबसे जो बड़े हैं वो कौन में आ जाएंगे, ग्रैंड फादर और मदर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमसे छोटे कौन हो जाएंगे, मतलब अपने बेटा बेटी हो जाएंगे, जिसमें आ जाएगा सन और डॉटर की मैं बात कर रहा हूं, GST डॉटर, ठीक है दोस्तों, सन और डॉटर, बेटा और बेटी, ठीक है दोस्तों, बेटा और बेटी। और कौन होंगे छोटे, हम हमारे भतीजा और भांजा, जिसको बोला जाता है दोस्तों नेफ्यू, नेफ्यू और नीस बोला जाता है दोस्तों। मतलब ये है कि बहन के रिश्ते से जब बोला जाए इसे बोलते हैं भांजा, और भाई के रिश्ते से जब बोला जाए तो इसे बोलते हैं भतीजा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, नीस को क्या बोला जाता है, यदि बहन के रिश्ते से बोला जाए तो भांजी, और भाई के रिश्ते से बोला जाए तो दोस्तों भतीजी, ठीक है दोस्तों। और कौन आएगा इसमें, अब आपको पता ही, अब ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ आ गया, और हस्बैंड वाइफ आ गए। तो दोस्तों जो बेटे की पत्नी होगी उसे क्या बोला जाएगा, और बेटी का जो पति होगा उसे क्या बोला जाएगा, तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा सन इन लॉ, और यहाँ आ जाएगा डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है दोस्तों। मतलब ये है सन इन लॉ बोलते हैं दामाद बोल दीजिए, या फिर पुत्री का पति, पुत्री का पति। और दोस्तों डॉटर इन लॉ में कौन आ जाएगा, डॉटर इन लॉ में हमारे आ जाएगा पुत्र वधू आ जाएगी, बेटे की पत्नी, पुत्र वधू बोल दीजिए,
यहाँ बहु बोल दीजिए दोस्तों, एक ही बात है। अब मैं दोस्तों आगे बात करता हूं। दोस्तों देखिए, अब आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, यहाँ सन डॉटर आ गए, बेटा बेटी आ गए। बेटा बेटी हमारे क्या हो जाएंगे, पोता और पोती दोस्तों। तो देखिए आगे चलते हैं, यहाँ आ जाएगा ग्रैंड सन और डॉटर की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो देखिए इसको यदि बेटे के रिश्ते से बोला जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा आ जाएगा सन के रिश्ते से। और बेटी के रिश्ते से जब बोला जाए तो हमारा आ जाएगा ये नाती दोस्तों। नाती में डी लिख रहा हूं यहाँ पे। बेटी के रिश्ते से जब पूछा जाए तो ये हमारा हो जाएगा नाती, और बेटे के रिश्ते से हो जाए तो ये हमारा हो जाएगा पोता। और डॉटर इन लॉ की मैं बात करता हूं, मतलब सॉरी ग्रैंड डॉटर की मैं बात करता हूं, तो दोस्तों ये हमारा बेटे के रिश्ते से हो जाएगी पोती, और दोस्तों बेटी के रिश्ते से हमारी क्या हो जाएगी, नातिन बोल दीजिए या नवासी बोल दीजिए दोस्तों, एक ही बात है। या बोल दीजिए दोहिती, या इसे हम बोल सकते हैं दोहिता। ठीक है दोस्तों, ये बात करें दोस्तों। ये हमारा फैमिली चार्ट कंप्लीट हुआ। हमने सीखा, पूरा फैमिली चार्ट था। ये है पूरे रिश्ते हमारे पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ब्लड रिलेशन समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखो, मैं कुछ चीजें और कुछ टर्म्स और कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। आज हमारी क्लास ओनली फॉर बेसिक रहेगी, इसमें क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा मैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं, बेसिक की चीजें सिखाने आया हूं आपको। तो दोस्तों ये हमने सीखा पूरा फैमिली चार्ट दोस्तों, जिसमें कितने ऐसे रिश्तेदार हैं जो हमारे पूछे जाते हैं। रिश्तों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। हमारी निजी जिंदगी में भी रिश्तेदार आपको पता है कितने होते हैं, और आप जब हमने पूरे सीखे भी हैं दोस्तों। तो देखिए, अब मैं 2-3 चीजें और सिखाने वाला हूं आपको। तो देखिए, तो दोस्तों मैंने एक चीज सिखाई थी, वो सिखाई थी मैंने मैटरनल, और एक सिखाई थी पैटर्नल। दोस्तों है क्या ये पैटर्नल और मैटरनल? दोस्तों इसे बोलते हैं माता के रिश्ते से, माता के रिश्तेदार है जितने भी, उसे हम मैटरनल बोलते हैं। और पिता के जो रिश्तेदार है, पिता के रिश्ते से जो लगते हैं, पिता के रिश्तेदार, उसको हम बोलते हैं दोस्तों पैटर्नल। एम मतलब माता, पी मतलब पिता, बिल्कुल समझ सकते हो आप। आगे चलता हूं दोस्तों। कुछ टर्म इस प्रकार से सीखनी है आपको बोला जाए, एक बोला जाए इकलौता बेटा, बोला जाए इकलौता बेटा, और एक बोला जाए इकलौती बेटी। इकलौता बेटा और आपको बोला जाए इकलौती बेटी, क्या डिफरेंस है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल से मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंस क्या है दोस्तों। तो डिफरेंस देखिए, आपको इस प्रकार से बोल दे, यहां लिख रहा हूं मैं सन और यहां लिख रहा हूं डॉटर। आपको बोला जाए इकलौता बेटे के अंदर ओनली फॉर एक ही बेटा होगा, मतलब एक ही सन है हमारे। डॉटर कितनी भी हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इकलौती बेटी की बात करें दोस्तों, तो बेटी तो हमारी एक होगी, बेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं एक बात की, इकलौती संतान। इकलौती संतान का मतलब क्या है दोस्तों? इकलौती संतान का मतलब है दोस्तों, इसमें अपन को जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, क्या वह डॉटर होगी। तो दोस्तों इसमें यह होगा डॉटर और सन, इसमें एक डॉटर हो सकती है तो एक सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकती है। इकलौती संतान की मैं बात, एक टर्म्स और सीखता हूं दोस्तों। हम इंडिकेट किस प्रकार से करते हैं दोस्तों? जो मेल पर्सन होगा, पुरुष होगा दोस्तों, उसको हम इंडिकेट करेंगे प्लस से दोस्तों, प्लस से। और जो हमारी फीमेल पर्सन होगी, फीमेल जो महिला होगी, उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। ये बिल्कुल हमारी कुछ टर्म्स है जो मैंने आपको सिखाई है दोस्तों ब्लड रिलेशन में। दोस्तों आज वाली क्लास में मैं इतना ही कर पाऊंगा। बिल्कुल आपको मैंने फैमिली चार्ट बताया और कुछ टर्म्स सिखाई है जो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। मैटरनल क्या होता है, पैटर्नल क्या होता है, आपको यदि कुछ क्वेश्चंस में लिखा जाता है इकलौता बेटा, तो ये मैंने टर्म्स सिखाई। तो दोस्तों आपसे मैं वापस हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो हमारा चैनल है मार्क्स ऑफ ट्रिक्स का, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और कोई भी आपको परेशानी या दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताएं। आपके सजेशन हो गए, उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।